नोकिया इस साल देश में अपना प्रोडक्शन आधा करने जा रही है। कंपनी आगे चलकर देश में मैन्युफैक्चरिंग और भी कम करेगी। सूत्रों के मुताबिक कंपनी अपनी ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग चेन्नई से वियतनाम शिफ्ट कर रही है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपनी संवाददाता अंजुल तोमर से। अंजुल, आखिर क्या कारण है कि नोकिया को यहाँ पर अपना बेस शिफ्ट करना पड़ रहा है और क्यों अपना प्रोडक्शन इतना कम करने जा रही है? आज हमें सोर्सेस से जानकारी मिली है कि नोकिया इस देश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम कर रही है। कंपनी ने फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम को चिट्ठी लिखी जिसमें कहा है कि इस साल कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग पहले की बजाय आधी कर देगी और अगले साल यानी 2014-15 में ये 1/4 हो सकती है। कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग वियतनाम शिफ्ट कर रही है। पिछले साल कंपनी ने जहाँ 15 करोड़ मोबाइल हैंडसेट देश में चेन्नई प्लांट में बनाए थे, अब वो करीब 8 करोड़ ही बनाएगी और अगले साल ये घटकर जो है 4 करोड़ हो जाएगा। कंपनी ने इसका जो रीज़न दिया है कि देश में जो कम्पिटिटिवनेस है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो अब नहीं रही है, इसलिए कंपनी जो है देश से अपनी मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी घटा रही है। देश में तरह तरह के टैक्सेस कंपनीज को देने पड़ते हैं। अगर हम मोबाइल हैंडसेट कंपनीज की बात करें, SEZ के तहत 10 साल तक एक्सपोर्ट फ्री होना था, लेकिन मैट इस पर लगा दिया गया। 4% कंपनीज को वैट देना पड़ता है, यानी हैंडसेट्स पे 4% वैट लगता है। और ग्रे मार्केट में जो है इसके चलते जो बिक्री हो रही है हैंडसेट्स की, इसको बढ़ावा मिला है। कंपनियां इससे इम्पैक्ट हो रही हैं और यही कारण है शायद कि नोकिया जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी कम कर रही है। जब कंपनी देश में अपना मैन्युफैक्चरिंग कम करेगी तो इम्पोर्ट हैंडसेट्स ज़्यादा करेगी। इसके अलावा अगर हम देखें, अगर ग्लोबली देखें तो हैंडसेट की जो सेल है नोकिया की वो घटती जा रही है, कमाई घट रही है। और अब जो है कंपनी ने देश में भी जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग कम करने का डिसीजन लिया है। सोर्सेस का कहना है कि इसके चलते जो है कंपनी करीब 2000 नौकरियां भी कम कर सकती है। शुक्रिया अंजुल। उधर नोकिया ने भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद करने की खबरों से इनकार किया है। कंपनी ने यह भी कहा है कि वो भारत में निवेश को लेकर प्रतिबद्ध है और चेन्नई में उसका प्लांट ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा है।